नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीपी सिंह से अपनी तुलना न करे बन्ना, उन्होंने काट दिया था अश्लील फोन, बोले सरजू राय। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आरोपों पर विधायक सरजू राय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रेखा पर बनने वाले फ्लाई ओवर के मामले में उन्होंने आवाज उठाई तो डिजाइन बदल गया, अभी बदलाव की और गुंजाइश है। स्वर्ण रेखा नदी के पेट में मंत्री ने बुलडोजर लगाकर निर्माण की कोशिश की, उनके हस्तक्षेप के बाद विराम लगा। सरजू ने कहा कि एमजीएम अस्पताल का तो स्वास्थ्य मंत्री ने सत्यानाश कर दिया, उचित कीमत पर दवाई खरीदी, जालसाजी कर कैबिनेट से आदेश लिया, आवाज उठाने के बाद से बोलती बंद है। सरजू राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बनना सीपी सिंह से अपनी तुलना न करे। सीपी सिंह ने तो अश्लील फोन काट दिया था, स्वास्थ्य मंत्री की तरह अश्लील चैट नहीं करने लगे। वहीं रामार्चा पूजा पर उनके साथ बैठने वाली महिला कौन है के सवाल पर सरजू ने कहा कि वे कई बार कह चुके हैं कि उनका संबंध सार्वजनिक है। मंत्री बन्ना गुप्ता के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। बन्ना गुप्ता हमसे लिखित सवाल करे तो वे डीएनए टेस्ट को भी तैयार हैं। गौरतलब है कि बुधवार को प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि सरजू राय को डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। भूमि घोटाला केस में आईएएस छवि रंजन के कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। दरअसल आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने बुधवार को आईएएस छवि रंजन के करीबी प्रॉपर्टी कारोबारियों रवि कुमार भाटिया, श्याम सिंह, शेखर कुशवाहा, पीर रंजन सहाय और विपिन कुमार सिंह के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 40 लाख कैश के अलावा जमीन संबंधित दस्तावेज, तकनीकी साक्ष्य भी बरामद किए गए। छापेमारी के बाद प्रॉपर्टी कारोबारियों से जुड़े 50 बैंक खातों को सील कर दिए गए हैं। बता दें कि बुधवार सुबह 6:40 पर ईडी की टीम ने एक साथ रांची के शेखर कुशवाहा के गाड़ी गांव, पीर रंजन सहाय के कोकर बैंक कॉलोनी, विपिन सिंह के मोहराबादी सत्येंद्र अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402, जमशेदपुर के बिष्टुपुर में, रवि भाटिया के बरगोनिया टावर और श्याम सिंह के जुगसलाई स्थित ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान विपिन सिंह घर पर नहीं था, ऐसे में टीम ने फ्लैट को सील कर दिया। बाद में उसे दिल्ली में पकड़ा गया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। उसे 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि रांची में सेना जमीन में गड़बड़ी से जुड़े ईसीआर के बाद अलग अलग जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े के तथ्य ईडी को मिले हैं। इसी आधार पर ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी को रवि भाटिया के यहाँ से 30 लाख और शेखर कुशवाहा के यहाँ से 10 लाख नकदी मिली। झारखंड में 9वीं 12वीं तक के सर्वाधिक छात्र छोड़ते हैं पढ़ाई, जांच का आदेश। दरअसल बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हाई स्कूल व प्लस 2 स्कूलों की कक्षाओं में छात्राओं का ड्रॉप आउट दर सबसे अधिक है। गढ़वा में हाई प्लस 2 स्कूलों में सबसे ज्यादा 21% छात्र छात्राओं का ड्रॉप आउट है। वहीं गुमला में 16%, सिमडेगा साहिबगंज में 15% खूंटी में 14% और पश्चिमी सिंहभूम लोहरदगा में 13% छात्र छात्राओं का ड्रॉप आउट है। इसका खुलासा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आंकड़ों से हुआ है। स्कूली शिक्षा ने इसे गंभीरता से लिया है और बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारणों की जांच का निर्देश दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट हो रहा है। हाई प्लस 2 स्कूलों में यह सबसे ज्यादा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट का क्या कारण है, इसकी जाँच करे। प्रखंडवार, संकुलवार और विद्यालयवार ड्रॉप आउट की जाँच की जाएगी। संक्रमण की रफ्तार पर टेस्टिंग को लेकर विभाग सुस्त, कैसे हारेगा कोविड। दरअसल बता दें कि राज्य में कोरोना का संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। बावजूद इसके एहतियाती उपायों को लेकर प्रशासन सुस्त है। हालांकि जांच की रफ्तार भी बढ़ रही है। रोज औसतन 4,500 से 5,000 सैंपलों की जांच हो रही है, लेकिन अभी भी मरीजों की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 1 माह में ही जाँच के लिए पेंडिंग सैंपलों की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। नए मरीजों के मिलने की रफ्तार की बात करें तो बीते 6 दिनों में राज्य में 306 मरीज मिले हैं, जबकि 1 से 10 अप्रैल के बीच राज्य भर में 78 नए मरीजों की पहचान हुई, यानी प्रतिदिन औसतन 7.8% मरीज मिले थे। राज्यवार रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। चिकित्सकों के अनुसार इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन में मरीज ठीक हो जा रहे हैं, पर गंभीर मरीजों को बच कर रहने की जरूरत है। रांची में एक्टिव मरीज 66, जबकि राज्य में अब 393 हो गए हैं। वकील राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। दरअसल बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी राजीव कुमार एवं कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप गठन के दौरान दोनों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों के ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा। दोनों आरोपियों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं। ईडी ने बेवजह झूठे केस में फंसाया है, आगे हम ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप
आरोप गठित किया। साथ ही मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने मई महीने में इसकी तारीख निर्धारित की है। बता दें कि दोनों की डिस्चार्ज अर्जी पिछले दिनों ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि आरोप गठन के दिन दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना है। पिछली सुनवाई में झारखंड बंद रहने के कारण अमित अग्रवाल नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण निर्धारित तारीख को आरोप तय नहीं हो सका था। जानकारी हो कि अमित अग्रवाल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख नकदी के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। झारखंड कैबिनेट में आज होगा फैसला, कैसे बिकेगी शराब। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा खुद पैसे कमाने के लिए नीति चाहिए या राज्य के लिए। दरअसल बता दें कि हेमंत सरकार आज कैबिनेट की बैठक में शराब नीति पर एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है। 1 मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी, कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक से पहले ही इस पर राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर झारखंड की शराब नीति को लेकर हेमंत सरकार के अब तक के फैसले पर निशाना साधते हुए लिखा कि हेमंत सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में तीसरी बार शराब नीति बदलने का विचार कर रही है। हेमंत जी पहले यह तय कर ले कि उन्हें शराब की नीति खुद के लिए और ज्यादा नोट कमाने वाला चाहिए या राज्य का राजस्व बढ़ाने वाला। आपको बता दें कि सरकार एक बार फिर लॉटरी सिस्टम लाने के विचार कर रही है। इस नीति के लिए सितंबर तक का समय आज कैबिनेट में पास किया जा सकता है। JSBCL होलसेल शराब बेचेगी। खुदरा शराब बेचने के लिए लॉटरी सिस्टम से दुकान आवंटित की जाएगी। पहले यह नीति थी। एक बार फिर सरकार पुरानी नीति पर ही शराब बेचने का फैसला ले सकती है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने जालसाजी कर कराई थी बजरा मौजा की जमीन की घेराबंदी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। दरअसल बता दें कि रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने अपने कार्यकाल के दौरान हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की 82 साल पहले से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया। अंचल अधिकारी द्वारा तैयार सादा पंचनामा को सही करार देते हुए विनोद सिंह के नाम पर म्यूटेशन करने का आदेश दिया। इसके बाद विनोद सिंह से जमीन खरीदने वाले के आवेदन पर 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जमीन की घेराबंदी करवा दी। इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त ने सरकार से उपायुक्त सहित जालसाजी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुशंसा की थी। हालांकि सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बजरा स्थित इस जमीन में जालसाजी की शिकायत मिलने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्कालीन आयुक्त को मामले की जाँच का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने उपायुक्त से दस्तावेज की मांग की, लेकिन उपायुक्त कार्यालय ने 1 महीने तक दस्तावेज नहीं दिया। इस स्थिति को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने उपायुक्त के नाम से अर्ध सरकारी पत्र जारी कर दस्तावेज की मांग की। इसके बाद उपायुक्त ने जांच के लिए दस्तावेज प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा। प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच में पाया कि हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता संख्या 140 का प्लॉट नंबर 1323, 1324, 1333, 134, 1338 की जमीन खतियान में सीताराम साहू, ठाकुर दयाल साहू व अन्य के नाम पर दर्ज है। रांची में इस दिन से शुरू होगा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन करेंगे उद्घाटन। दरअसल बता दें कि झारखंड चैम्बर और GS मार्केटिंग एसोसिएट के संयुक्त तत्वाधान में मोरहाबादी मैदान में 11 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। समापन 8 मई को होगा। इसका उद्घाटन शनिवार की शाम 4 बजे राज्यपाल CP राधाकृष्णन करेंगे। दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक फेयर में खरीदारी की जा सकेगी। ये बात झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बुधवार को चैम्बर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि फेयर में जरूरत के हर सामान मिलेंगे। हर 3000 रुपए की खरीदारी पर निश्चित उपहार मिलेगा। प्रवेश शुल्क 30 रुपए है। पूर्व अध्यक्ष मनोज नारेड्डी ने कहा कि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मतलब कि झारखंड चैम्बर और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्किल अपग्रेडिंग प्रोग्राम की शुरुआत चैम्बर भवन में हुई। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट, रांची यूनिवर्सिटी और माधवी श्याम एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के विद्यार्थी शामिल हुए। विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड के विकास में आ रही बाधा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, कह दी है बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें कि भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह झारखंड के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में आ रही बाधा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में भाजपा हमेशा रोड़ा बनती रही है। बता दें कि वे कल पलामू के बेतला में भाकपा माले के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने उक्त बातें कही। विनोद कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के विकास में भाजपा हमेशा रोड़ा बनती रही है, लोगों को गुमराह करके वह सत्ता में आती है, इसलिए राज्य में बदहाली के लिए पूरी तरह भाजपा जिम्मेदार है। वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव लिया गया है उसे या तो राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है अथवा राज्यपाल के द्वारा रोक दिया गया। खतियान, जातिगत जनगणना, सर्ण धर्म कोड आदि इसके प्रमुख उदाहरण है।
झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा का कितना होगा किराया, कैसे मिलेगी सुविधा, जाने सब कुछ। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर रूप से बीमार राज्यवासियों को सौगात देने जा रहे हैं। उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही ऐसे गंभीर रूप से बीमार लोगों को सरकार ने बेहतर इलाज हेतु दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य जगह भेजने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है। झारखंड में इस सेवा की शुरुआत 28 अप्रैल से होगी। मुख्यमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। स्टेट हैंगर से सीएम दिन के 1 बजे सेवा आरंभ करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए ले जाने की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस की सेवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, तिरुपति जैसे शहरों के लिए होगी। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।